नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने महादेव ज्योतिष केंद्र में। मैं वंश भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वो यह है कि नवम भाव का राहु, नौवें घर का राहु व्यक्ति को किस प्रकार से अच्छे रिजल्ट या कुछ बुरे रिजल्ट देता है, या नवम घर में बैठा राहु व्यक्ति के चरित्र के बारे में, व्यक्ति के स्वभाव के बारे में किस प्रकार से हमको क्या बताता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यदि जिस व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव में राहु बैठा होगा वो मोटिवेशनल स्पीकर, यदि हम बात करें तो वह मोटिवेशनल स्पीकर बहुत ही अच्छा बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि जो नवम घर का राहु है इनसे बढ़िया कमियां कोई नहीं निकाल सकता। यदि किसी व्यक्ति के बारे में कोई कमी निकालनी हो, ऐसे व्यक्ति फूड ब्लॉगर बन सकते हैं। यदि किसी चीज़ को कुछ चख कर उसके बारे में बताना हो तो इनसे बढ़िया कमी, राहु से बढ़िया कमी कुंडली के अंदर, व्यक्ति के अंदर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है। दूसरा, इनका जो माइंड होता है वो बहुत ही शार्प माइंड होता है। जो नवम घर के राहु की अगर हम बात करें तो इनका जो माइंड होता है वो बहुत ही शार्प माइंड होता है। इनका जो माइंड है अनेक प्रकार से चलता है, 4 गुना इनका माइंड औरों से ज़्यादा शार्प मिलता है। कई जगह ये चीज़ देखी गई है। कई व्यक्तियों की कुंडली में हमने देखा है कि जिनका नवम घर का राहु है वो ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऐसे ऐसे उनके पास तथ्य हैं, ऐसे ऐसे उनके पास बताने के तरीके हैं। वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कार्य को जल्दी से पकड़ लेते हैं और किसी भी कार्य को करने में बहुत ही सक्षम होते हैं। यदि हम दूसरी बात करें कि इनके और प्लस पॉइंट क्या हैं, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में नवम घर में राहु है तो वह व्यक्ति दूसरों को बहुत जल्दी मना लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति के माइंड में बहुत सारी खराबियां चल रही हैं या उसका माइंड बहुत ज़्यादा खराब है तो वह व्यक्ति सुसाइड करने तक भी जा रहा है, तो ये नवम घर का जो राहु है, ये नवम घर का राहु उस व्यक्ति को कुछ ऐसे मना लेगा कि जैसे आप चमत्कार समझेंगे, क्योंकि उनके पास जो बुद्धि है, और मैंने आपको बताया कि इनसे बढ़िया कमियां और इनसे बढ़िया अच्छाई कोई नहीं निकाल सकता। क्योंकि राहु का नवम घर में बैठ के स्वभाव ही कुछ इस तरीके का होता है कि व्यक्ति अनेक प्रकार से सोचना प्रारंभ कर देता है। हम ऐसे देखें कि नवम घर में बैठे राहु का बुध बहुत ही अच्छा माना जाता है, कि उनका जो बुध होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे व्यक्ति अनेक प्रकार से कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। और ये राहु जो है, इनकम ऑफ सोर्स भी अगर हम बात करें तो ये इनकम ऑफ सोर्स भी कई प्रकार से यहाँ पर देता है। और ऐसे व्यक्ति किसी भी लाइन में जाएं तो बहुत ही अच्छा कार्य प्रारंभिक और अनेक प्रकार से जो कार्य करने लोग शुरू करते हैं उसमें अनेक उन्नति प्राप्त करते हैं। अब ये तो थे इनके सारे पॉजिटिव रिजल्ट, कि नवम घर के राहु के पॉजिटिव रिजल्ट ये थे। अब हम आप बात करते हैं नेगेटिव रिजल्ट की। यदि किसी की कुंडली में नवम भाव में राहु है उसके नेगेटिव रिजल्ट क्या होंगे? यदि हम नेगेटिव रिजल्ट की बात करें तो नवम भाव का संबंध सीधा सीधा तृतीय और पंचम, इनके साथ सीधा सीधा बनता है। अब किसी कुंडली में देखेंगे कि जिसकी कुंडली में नवम भाव में राहु है उनका सीधा सीधा संबंध या तो तीसरे भाव से बनेगा या पांचवें भाव से बनेगा। अब तीसरा भाव अगर हम देखा जाए तो तीसरा भाव किस किस का है, सभी को पता ही है कि भाई बहन का तीसरा भाव माना जाता है। और पंचम भाव किसका माना जाता है? संतान का माना जाता है। कई जगह हमने देखा है कि जिसकी कुंडली में नवम भाव में राहु होता है उनको पुत्र प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में अनेक प्रकार से बाधा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि नवम भाव के जो राहु हैं वह कभी भी अपने भाई बंधुओं के साथ बनाकर नहीं रखते हैं। इनके साथ इनके मनमुटाव सदैव चलते ही रहते हैं। जिस प्रकार से इनको संतान प्राप्ति में और अपने कार्य क्षेत्र में लगा लो कि कहीं ना कहीं हानि देखने को मिलती ही मिलती है। अब इससे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जिसका नवम घर में राहु है उस व्यक्ति को अपने भाई बंधुओं के साथ सदैव बनाकर रखनी चाहिए। यदि ये इन भाई बंधुओं के साथ बनाकर नहीं रखेगा तो अनेक प्रकार से व्यक्ति को समस्याएं देखनी पड़ेंगी। अब नेगेटिव रिजल्ट क्या है इसके, व्यक्ति कैसा होगा इसमें? सबसे पहले नवम घर के राहु की अगर हम बात करें तो वह थोड़ी चीज में ज़्यादा सोचेगा। सपोज करते हैं कि हम अगर वो थोड़ा काम कर रहा है तो वो ज़्यादा की लालचा रखेगा, सदैव लालच के लिए रहेगा। नवम घर का राहु क्या रहेगा? सदैव लालच के लिए रहेगा, वह लालची होगा। ये कई जगह देखा गया है, इसी कुंडली में नहीं या किसी और कुंडली में नहीं, ये कई जगह देखा गया है कि नवम घर का जो राहु है वह लालची माना जाता है। और वो इजी मेथड सोचता है, जो मनी का जो इजी मेथड होता है वह सदैव सोचता है कि भाई मनी के लिए मैं इजी मेथड सोचूं।
क्योंकि वो सोचता है कि थोड़े चीज़ में मैं ज़्यादा पालूँ, इसलिए माना जाता है कि वह कोई भी काम करे तो उसके लिए इजी मेथड बहुत जल्दी सोचता है। दूसरा, नौवे राहु वाले जो अपने भाई बंधुओं से बनाकर नहीं रखते, जैसे हम आपको बताया है, और ये कभी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। जो नवम भाव के राहु है ये रूल्स के अपोजिट चलते हैं हमेशा, ये कभी भी रूल्स को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इनके नेगेटिव रिजल्ट रहते हैं। संतान प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा बाधाएं आती हैं, कईयों के मैसेज आते हैं कि भाई संतान नहीं हो पा रही है। देखा जाता है कि नवम भाव का राहु है और वो 99% मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि वह अपने भाई बंधुओं के साथ नहीं बना कर रखते हैं। अपने भाई बंधुओं के सदैव लड़ाई झगड़े और केस मुकदमे भाई बंधुओं के साथ सदैव चलते ही रहते हैं। ऐसा कई कुंडलियों में हमें देखा गया है। तो सबसे पहले हमारी यही गुजारिश है कि आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। यदि किसी प्रकार से आपको इसमें कोई डाउट रहा हो या आपने कुछ और पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।